हेलो एवरीवन, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जब दाल-चावल खाने से मन भर जाए तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट से बनने वाली है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कच्चे केले लिए हैं और केलों को बहुत अच्छे से धो लेते हैं और धोने के बाद 2 पीस में कट कर लेते हैं और इसे उबलने के लिए रख देते हैं। केवल हमें 5 से 6 मिनट इन्हें उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है। और जब ये उबल जाएँ तो ये इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो इस स्टेज पे गैस को ऑफ कर देते हैं और इन्हें ठंडा होने के लिए साइड में रख लेते हैं। तो पानी से सबसे पहले केलों को अलग कर लेते हैं और जब ये ठंडे हो जाएँ तब इसे हमें छीलना है। तो उससे पहले थोड़ा-सा आटा लगा लेते हैं। आटा यहाँ गेहूँ का नॉर्मल है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो यहाँ आटा बढ़िया से सेट हो चुका है, इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे और यहाँ केले भी ठंडे हो चुके हैं, केले को छील लेते हैं। केला आप ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है, 5 से 6 मिनट में बढ़िया से उबल जाता है। एकदम जैसे पका हुआ केला होता है उतना नहीं पकाना है, थोड़ा उससे टाइट रखेंगे और छिलका बहुत आराम से उतर जाता है। तो पहले केले को छील लेते हैं और छीलने के बाद इसमें थोड़ा-सा हमें सामान डालना है, जैसे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसे जितना तीखा आपको बनाना है उस हिसाब से इसमें मिर्च मसाले डालिएगा। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यदि हमें यहाँ केले के कोफ्ते बनाने हैं तो 1 केले में आधी चम्मच आपको बेसन लेना है। यदि आपको केले के गट्टे बनाने हैं तो आपको 1 बड़ा चम्मच बेसन लेना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि कोफ्ते बनते हैं तो बिल्कुल जूसी एकदम सॉफ्ट बनते हैं और जब हम केले के गट्टे बनाते हैं तो उसको थोड़ा-सा टाइट रखते हैं। तो टाइट रखने के लिए क्या करना है, बस थोड़ा-सा हमें बेसन एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हम जब गट्टा बनाएँगे तो उसमें बेसन वाला फ्लेवर ज़्यादा आना चाहिए और केले वाला कम आना चाहिए। और यदि हम कोफ्ता बनाएँगे तो उसमें केले का फ्लेवर ज़्यादा आना चाहिए और बेसन का फ्लेवर कम आना चाहिए। तो बस इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। शेप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ गट्टे बना रही हूँ केले के, तो मैं इस तरीके से शेप दूँगी। या आप बड़ा-सा एक बना के भी इसको तैयार कर सकते हैं। मैं लेकिन इस तरीके से बनाती हूँ। ये देखिएगा, शेप आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ गट्टे की ही शेप दूँगी। इसे आप चाहो तो थोड़ा-सा लंबा बना के, जैसे बेसन के गट्टे हम काटते हैं, ठीक उस तरीके से भी आप काट सकते हैं। तो यहाँ पहले सारे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ सभी को मैंने तैयार कर लिया है, 2 केले में इतने बने हैं। और सबसे पहले लेना है कढ़ाई। कढ़ाई में थोड़ा-सा सरसों का तेल या रिफाइंड, जिसमें भी आप इन्हें फ्राई करना चाहो। तो जब ये तेल अच्छे से गरम हो जाए तो ये गट्टे इसमें फ्राई कर लेते हैं। बेसन के गट्टे जब हम बनाते हैं तो उन्हें स्टीम करते हैं, लेकिन जब केले के हम गट्टे बनाते हैं तो इन्हें आप फ्राई कर सकते हैं। इस तरीके से बनाओगे तो स्वाद और भी 4 गुना आपको मिल जाएगा। तो इन्हें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे सुनहरा होने तक हमें फ्राई करना है। इन्हें आप स्नैक्स में पकोड़ों की तरह भी खा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मैंने आज प्याज का इसमें यूज़ नहीं किया है। चाहो तो इन गट्टों में बहुत बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा सा आया है। तो अभी हमें इन्हें और फ्राई करना है थोड़ा-सा। बिल्कुल अच्छे सुनहरे से हो जाएँ तो इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और जितना इसमें ऑयल है, इसे एक्स्ट्रा ऑयल को बाहर कर लेते हैं। बहुत कम ऑयल में इस सब्ज़ी को बनाने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। तो जल्दी-जल्दी से लाइक शेयर कर लीजिएगा और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट और आसान रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली काट लेते हैं और इसमें कुछ बेसिक से मसाले, जैसे हम वही जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च डालते हैं, सभी मसालों को डाल के पीस लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तेल में लिया है मैंने बारीक कटा हुआ अदरक
अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, मुझे लेकिन इस तरह से पसंद है तो मैं अदरक हमेशा इसी तरह से यूज़ करती हूँ। केवल कश्मीरी मिर्च मैंने यहाँ ली है क्योंकि सारे मसाले हमने टमाटर के साथ पीस लिए हैं। इस मसाले को बढ़िया से भून लेते हैं। जब भी आप ये केले के गट्टे बनाएँ तो नाइफ़ की हेल्प से कोई भी चाकू ले लीजिएगा जिससे सब्ज़ी काटते हैं, उसमें इस तरीके से आप कट लगा दीजिएगा। कम से कम 4 से 5 कट हमें लगाने हैं एक गट्टे में। तो इससे होगा क्या, जो हम ग्रेवी तैयार करेंगे वो अंदर तक इसमें अच्छे से भर जाती है और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। यदि आप कोफ्ता बनाएँगे तो उसमें कट लगाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें बस आपको बेसन कम रखना है। एक केले में ध्यान रखिएगा केवल आधी चम्मच बेसन डालना है और गट्टे में 1 बड़ा चम्मच बेसन डालना है। बस इतना फ़र्क होता है दोनों में। इसमें दही डाल के अच्छे से मसाले को भून लिया है। जिसमें थाली में हमने गट्टे बनाए थे, मसाला बनाया था, उसी में पानी डाल के मैंने थोड़ा-सा वो पानी भी यहाँ पे ऐड कर लिया है। एक्स्ट्रा में जितना ग्रेवी आपको चाहिए, उतना पानी इसमें डालिएगा और इसे पकने के लिए 2 मिनट के लिए रखेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। जब भी कोफ्ता या गट्टा बनाएँ, तो जब पानी में उबाल आ जाए तभी उसमें डालिएगा। तो यहाँ गट्टों को पानी में डाल लेते हैं और स्वाद अनुसार नमक, नमक क्योंकि हमने गट्टों में भी डाला है तो ग्रेवी में उस हिसाब से डालिएगा और इसे केवल ढक के 2 मिनट पकाएंगे और 2 मिनट के बाद गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। केवल 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा 2 मिनट पका के। और यहाँ बना लेते हैं चपाती। तो जितनी देर में तवा गरम होता है आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको इस केले की गट्टे की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी है। क्या आपने कभी पहले ट्राई किया है या नहीं किया है, क्योंकि केले के कोफ्ते तो बहुत बनाते हैं। कच्चे केले को कद्दूकस करके उसमें बेसन वगैरह बना मिला के उसके कोफ्ते बना सकते हैं आप, उबाल के भी बना सकते हैं। लेकिन केले के जो गट्टे हैं वो शायद आपने नहीं बनाए होंगे तो इसे ज़रूर बनाइएगा, खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। इन गट्टों को आप चावल से भी सर्व कर सकते हैं और रोटी पराठे के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ बनने वाले हैं मेरे फुलके और फिर देखेंगे कंडीशन गट्टे की सब्जी की कैसी है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आज मैं 4 रोटी एक साथ बना रही हूँ। आपने कभी बनाई है तो बताइएगा। वैसे मैं एक-एक रोटी ही बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन है कि 4 रोटी एक बार में बनाऊँ तो जल्दी काम हो जाएगा। तो इस तरीके से पचाते जाएँगे रोटी को और सेकते जाएँगे। तो सबसे पहले सबसे नीचे वाली रोटी ही सेकी जाएगी। इस तरीके से यदि आप बनाएँगे तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली रोटी पहले बनेगी या उसके नीचे वाली सेकंड नंबर पे बनेगी। जब भी इस तरीके से आप 4 रोटी बनाएँ तो सबसे नीचे वाली रोटी को सेकते जाइएगा। तो बिल्कुल फूली-फूली एकदम बढ़िया से आपकी रोटी बनेगी, ये देखिएगा। तो यहाँ चारों रोटी मेरी फूली-फूली एकदम फर्स्ट क्लास बनी हुई हैं, तो सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया एकदम सुंदर सा कलर आया है। इसमें हल्का सा डालूँगी मैं गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये मेरी गट्टे की सब्जी तैयार हो चुकी है, यानी कि केले के गट्टे की सब्जी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही गज़ब की ये रेसिपी है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं गरमा-गरम केले के गट्टे। इसके साथ आप चावल बनाना चाहो तो ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ आ चुका है सैलेड और गरमा-गरम मेरी चपाती। तो बस ये मेरी हो गई आज लंच प्लेट तैयार, क्योंकि इस सब्जी को बनाने के बाद आपको कोई भी सूखी सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अपने में बहुत स्वादिष्ट है।
आपको अभी मैं तोड़ के दिखाऊँगी तो अंदाज़ा हो जाएगा। ये बेसन के गट्टे से भी बहुत स्वादिष्ट होती है। बेसन के गट्टे तो होते ही स्वादिष्ट हैं, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर आपको केले का जो मिलेगा, वो गट्टे की सब्ज़ी को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाता है। ये देखिएगा कितने मज़ेदार एकदम गट्टे बने हुए हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।